देखिए, जो बारिश पड़ रही थी तो तमाम जो यहाँ पर हमारे जो टेंट लगे हुए हैं, तो कुछ टेंटों में परेशानी भी हुई। उसकी वजह से आज पूरा दिन जो है इसकी देखरेख में जो रात परेशानी हुई है उसको संभाला है लोगों ने। लेकिन इन परेशानियों से बड़ी परेशानी हमारी बिल की है। हमारी जो जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं वो ज़्यादा परेशानी है। ये तो किसान के लिए आम है, क्योंकि किसान के लिए बारिश में और पसीनों में भीगना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसान मेहनत करता है, खेत जोतता है, तो उस टाइम वो सर से एड़ी तक जो पसीने में नहा जाता है, उस पसीने को बर्दाश्त करता है। ये तो बारिश है। तो ये जो आंधियाँ चल रही हैं, पानी पड़ रहा है, धूप में भी आपने सर्दियों में भी देखा यहाँ पे किसान बैठा, तो उस परेशानी को कोई दिक्कत नहीं है। किसान ये समझता है कि ये हमारी मेहनत का, इसी से जो मतलब हम मेहनत कर रहे हैं उसका जो हमें फल मिलेगा। 6 महीने होने वाले, 6 महीने के अंदर फसल काटता किसान, तो उस चीज़ के लिए हमने एक रणनीति बनाई है। 26 नवंबर को जो है हमने किसान आंदोलन स्टार्ट किया था, और आने वाली 26 मई को जो है किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। और किसान आंदोलन से जो है एक आवाज़ आई है कि 26 तारीख को हम जो है एक ब्लैक डे मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे। उस काले दिवस में जो है हम पूरे भारत के अंदर मोदी जी का पुतला फूकेंगे और विरोध जताएंगे। तो ये जो परेशानी हमारी जो आ जाई है, तो इसको संभाल लिया, तो इस तरह की परेशानियाँ आती रहेंगी। कोई नहीं, बारिश लेकिन अब हर परेशानी को झेल रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो। बिल्कुल। और जिस मकसद से बैठे हो तो मकसद पूरा हो नहीं रहा है आपका। देखिए, मकसद एक दिन जरूर पूरा होगा। हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है, जब तक कि कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और मकसद क्यों पूरा नहीं हो, मकसद क्यों पूरा होता हुआ दिख रहा है हमें? क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो स्ट्रीम मीडिया ने उड़ाया कि 26 तारीख के बाद कि 28 में ख़त्म करा दिया जाएगा धरना, लेकिन 28 तारीख में हमारे जो किसान आंदोलन की जीत हो चुकी थी, क्योंकि पूरे देश भारत के अंदर जगह जगह सभाएं हुई। 28 तारीख में जो वो मीडिया ये दिखाने आया था कि यहाँ से किसान जो टेंट उखाड़ने लगे और यहाँ से जो मतलब ये चले जाएंगे और किसान कुछ गिरफ्तारी देंगे, तो उस दिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन जो पूरे भारत के अंदर इस किसान आंदोलन की रोशनी फैली थी। उस टाइम से आपने देखा होगा अभी हिसार के अंदर जो है किसान जो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। हिसार में तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज किया तो किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने देखा होगा मात्र ही आधे घंटे के अंदर पूरे हरियाणा को जाम कर दिया था। और अगर वो उस टाइम वो फैसले को नहीं मानते, उस टाइम जो किसानों जो अरेस्ट किए थे उनको नहीं छोड़ते, तो हो सकता है आने वाले कल में जो है बहुत सारा जो है मतलब वहाँ पर जो पूरे जो है हरियाणा को ब्लॉक किया जाता है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी जगह जगह टोल बंद कर दिए गए थे। और हो सकता है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी लॉकडाउन कर, मतलब यह है कि रोड को जाम करते। लेकिन उस टाइम जो सरकार बैकफुट पे आई और वहाँ पर जो आकर जो है उन्होंने जो है किसानों को जो है छोड़ने की बात कही, और जो किसानों पर जो कार्रवाई की थी उसको जो वापस करने की बात कही। सरकार तो इस चीज़ से पूरी तरीके से सरकार डराना चाहती थी, लेकिन किसान अभी तक डरा नहीं है। किसान किसी के बाप से भी नहीं डरता। आपने देखा होगा ना वाटर कैनन से यहाँ पे आने के लिए, वाटर कैनन से आंसू गैस के गोले, लेकिन क्या किसान डरा? किसान किसी के बाप से भी नहीं डरता, ना पुलिस से डरता है, ना वाटर कैनन से डरता है, ना आंसू गैस के गोलों से डरता है। किसान यहाँ पर आया है और जीत जब तक उसकी नहीं होगी तब तक नहीं जाएगा किसान अपने मांगों के लिए, अपने हक के लिए बैठा है यहाँ पर, अपना हक लेकर जाएगा। ये नहीं है कि हम तो साहब फ़कीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे, नहीं। किसान अपनी ज़मीन, अपनी सब कुछ रखता है अपने पास, और वो अपना हक लेकर जाएगा, अपने बच्चों का हक लेकर जाएगा। लेकिन किसान किसी चीज़ से नहीं डरता है। लेकिन इस वक्त महामारी फैला हुआ है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो महामारी से तो डरता होगा किसान। नहीं, महामारी देखिए, अगर इस चीज़ को देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए था कि ये महामारी है और किसान जो अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं। अगर किसान नहीं मानने हैं, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो किसानों के लिए अगर वो महामारी से बचाना चाहते, अगर लोगों का ख्याल करना चाहते, वाकई जनता के हमदर्द होते, किसान के हमदर्द होते, तो वो कहते कि आपके जो कानून है वो वापसी लिए जा रहे हैं और आपका जो लिखित में MSP पे कानून बनेगा, ये लिखित में देते, आश्वासन देते, और उसके बाद जो किसान यहाँ से जा सकते थे। लेकिन महामारी से क्या, किसान डर के यहाँ से चला जाए महामारी से किसान महामारी से भी नहीं डरता। उसको दिख रहा है कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं यहाँ पे, उसके पूरे प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर बैठे, घर बना लिए, तो घर में भी वही चीज़ रहेगी, उनके लिए ये भी घर है। तो अब जो यहाँ पर बैठा है किसान, तो ऐसा नहीं है महामारी से या वाटर कैनन से या आंसू गैस के गोलों से या पुलिस से डर के
चला जाएगा किसान। आप कह रहे हैं किसान अपने स्टैंड आप पे है। बोल रहे हैं कि सरकार हमदर्द नहीं है, लेकिन सरकार ने कल परसों में ट्वीट किया था कि 2400 के डीएनए खाद जो है वो 1200 में दिए जाएंगे, उसका रेट बढ़ गया लेकिन हम कम रेट में दे रहे हैं, तो सरकार तो हमदर्दी जता रही है। लॉलीपॉप दिखा रही है क्या सरकार के, ये दे दिया और ले लिया आपसे और हम, मतलब हमसे किसानों से। इन्होंने जो पिछली सरकार में जो 600 रुपये का उसका रेट था, जब ये सरकार आई 1200 रुपये का कर दिया, 1200 का कर दिया। जब 1200 का करा, किसान ने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसको जो है 1000 का कर दिया। लेकिन जो 50 किलो का कट्टा आता था, जो 50 किलो उसका वेट था, उसको 5 किलो कम करके 45 किलो कर दिया। तो क्या किया, तो उसी तरह से ये जो दिखा रहे, अब बीच में जो जरूरत थी किसान को, जिस टाइम फसल बोनी थी उस टाइम इन्होंने 1900 रुपये का कर दिया, जब किसान से ले लिया उसके बाद अब फिर वही 1900 का वो जो है 1200 का कर दिया। तो किसान का वो 600 रुपये का चाहिए भाई, नहीं कि 1200 रुपये का। ये कोई लॉलीपॉप नहीं। तो किसान को जो है, अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसके रेट फिक्स नहीं है, और आप जो है मतलब खादों के रेट बढ़ा देते हैं। कोई भी आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ देखी होगी, जो पेट्रोल था, पेट्रोल का कीमत जो है 100 रुपये कर दी इन्होंने। 100 के बाद अगर 10 रुपये कम कर दिए तो 90 रुपये तो आ गया, तो उसको दिखा दिया कि कम हो गया। ऐसा नहीं है। जो तुम कहते थे कि 60 रुपये लीटर से कम में मिलना चाहिए, कि पहली बार जो कहते थे क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भैया जो पेट्रोल के दाम आप 60 रुपये से क्या 90 रुपये करने आए थे, क्या 100 रुपये करने आए थे? यही मार कम हुई क्या? किसान को मार डाला आपने। और फिर उसको कहो, पहले तो आप मेडिसिन जो इंजेक्शन 200 रुपये में मिल रहा है, जो 800 रुपये की अगर उसकी कॉस्ट है वो 40,000 में मिल रहा है, और 40,000 का न दे के तुम 30,000 का दे दो, तो क्या वो चीज़ हो गई कि आपने राहत दे दी? अरे ये होता है कि जो 600 रुपये का था उसको आप 500 रुपये का करते। जो पेट्रोल का दाम, जो डीजल का दाम अगर 60 रुपये था उसको आप 40 रुपये करते, तब ये किसान के हित में बात होती, आम आदमी के हित में बात होती। आपने क्या किया कि पहले किसानों से वसूल लो 50% और फिर उसका 1% दे के लॉलीपॉप खिला के क्या उसको राजी कर दोगे? क्या यही जो है, मतलब तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके सरकार जो है आपको गुमराह करना चाहती है, वो आपको गोल गोल घुमा रही है? तरीके से गुमराह कर रही है। ये चीज़ कर रही है कि हमने जो 1900 का था वो 1200 का कर दिया। लेकिन ये देखो ना कि जब आपकी सरकार आई थी वो 600 रुपये का था, 1200 रुपये का भी क्यों हुआ, या फिर 1900 का क्यों हुआ? आपने जो जान निकाल दी, जब उसकी सांसें जो मतलब सांसों तक आ रही थी, तो क्या एक सांस बढ़ा दी, चलो राहत की सांस थोड़ी सी। वो चीज़ उसको, किसान को ये लगा कि हाँ 1900 रुपये का हो गया था। आम आदमी को और लोगों को ये लगा कि जो 1900 का था वो 1200 रुपये का कर दिया। लेकिन ये नहीं देख रहा किसान, ये देख रहा है कि आपने 600 रुपये से 1200 का किया था आके, तो उस चीज़ को जो 600 रुपये का था उसको आपको 500 का करना था। जो डीजल जो लोगों का 60 रुपये पहले मिल रहा था उसको 40 रुपये करते आप, तो आपके आने से जो महंगाई कम होती। अब तो यह है कि इंसान, आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए, युवाओं के लिए क्या किया, ये तो पूरे तरीके से हाईलाइट में आई है सरकार। ये फ़ोटो खिंचाने की माहिर है। उस दिन जो उद्घाटन के लिए फ़ोटो खिंचाने जा रहे थे, आपने देखा होगा गंगा के अंदर पहले इन्होंने, मोदी जी ने अगर कबाड़ वगैरह का लेके और जो फ़ोटो खिंचा लिया, कहते थे